एक पुरानी कहावत है कि जिसने चंबल का पानी पी लिया उसके खून में आक्रोश आ जाता है, यानी कि गुस्सा आ जाता है। और शायद यही वजह है कि चंबल का पानी पीने वाला छोटी छोटी बातों को बिदक जाता है। ये कहावत है बहुत पुरानी कि अगर चंबल का पानी पी लिया तो फिर पूछो मत क्या होना है, फिर तो हो गया। मेरे साथ इस समय बहादुर सिंह जी हैं और बहादुर सिंह जी के बारे में परिचय मैं आपको दे देता हूँ। बहादुर सिंह जी डाकू रहे हैं, डकैत रहे हैं। बिहाड़ों में करीब 12 साल तक यहाँ पर उन्होंने डकैती करी और उसके बाद 1972 में समर्पण कर दिया। अब हम बहादुर सिंह जी का इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल लोकसभा चुनाव हैं और ऐसे में डकैतों का चंबल में प्रभुत्व रहता है। लोग आते हैं, कहते हैं कि अपने आसपास के लोगों को बताइए, हमारे बारे में बताइए, हमें सपोर्ट करिए और हो सकता है कि आपके कहने के बाद हमें वोट पड़ जाए। तो फिलहाल बहादुर सिंह जी के पास भी लोग आ रहे हैं, इस समय लोकसभा प्रत्याशी आएंगे, लेकिन उससे पहले इनसे पूछ लेते हैं कि इस बार चंबल में दिशा और दशा क्या है, क्या राजनीतिक महत्व के हिसाब से चंबल में कुछ नया होने वाला है। और बहादुर सिंह जी जो कई सारे लोकसभा चुनाव देख चुके हैं और चंबल को के चप्पे चप्पे को पहचानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर ताज़ा हालात क्या हैं चंबल के, क्या पोजीशन चल रही है, क्या लग रहा है इस बार। चंबल की हालात जो है कि अभी मतलब जो है टिकट फाइनल हुआ है। अब आगे मतलब जो है चर्चा होंगी, देखेंगे माहौल क्या होता है। माहौल तो मतलब पहले तो विधायक का जब चुनाव हुआ था तब तो माहौल बहुत जोरदार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने और मतलब जो है अच्छा माहौल बनाया था कांग्रेस का। तो उसी हिसाब से अब आगे पता लगेगा कि वही तरीके का माहौल चलेगा या आगे आगे पीछे हो सकता है। हमारे हिसाब से तो माहौल उसी तरीके से चलना चाहिए आगे के लिए। अच्छा, आपका नाम बड़ा है। मैं जब दूर से आ रहा था तो मैंने किसी से पूछा कि बहादुर सिंह जी का घर कौन सा है, तो किसी ने मुझसे कहा कि आगे से राइट हो जाएगा। फिर राइट जाके पूछा तो उसने कहा कि लेफ्ट हो जाएगा। तो करीब 10-15 किलोमीटर दूर से आपके नाम को सब जानते हैं। तो चंबल में ऐसा नाम होना तो माना जाए कि अपने ज़माने में तो आपने क्या कहर ढाया होगा उस समय। नहीं तो नाम तो सब लोग जानते हैं। 10-10 किलोमीटर की बात कर रहे हो आप, 50-50 100-100 किलोमीटर तक आप हमारा नाम पूछ सकते हो। कहीं भी मैं सो पर जाऊँ तो सो पर पता चलेगा कि बहादुर सिंह को जानते हैं। वहाँ भी लोग बताएंगे, सो पर भी बताएंगे, सीपुरी बताएंगे, गुना बताएंगे, इटावा बताएंगे, भिंडा बताएंगे, सब लोग बताएंगे। सबको पता है कि बहादुर सिंह हैं, फलाने गांव के हैं, डकैत रहे हैं, सबको पता है। आखिर बहादुर सिंह डकैत बने कैसे, ये सवाल भी आता है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर एक आदमी जो गांव का था अचानक वो डकैत कैसे बना, कैसे उसने समर्पण किया। और एक कहानी कही जाती है क्योंकि डकैत बनना बीहड़ में कोई ना कोई एक परेशानी दिक्कत आती है तब आदमी बीहड़ में जाता है। तो आपके साथ ऐसा क्या घटित हुआ कि आप बीहड़ों में गए, वहाँ आपने बंदूक संभाली और निकल पड़े फिर अलग ही दुनिया में। मेरा डकैत बनने का ये है कि मेरा बचपन में ही माता पिता खत्म हो गए थे। माता पिता खत्म होने के बाद में मेरे परिवार के 6 भाई थे। हमारे पिताजी के 6 भाई थे और पिताजी के भाई के बच्चों ने ही मेरे मतलब मुझे धोखा दिया था। उन्होंने मुझे अगर चाहते तो मैं डकैत नहीं बनता। उन लोगों ने चाहा नहीं कि बहादुर सिंह डकैत बने या क्या बने। वो तो मतलब मारने की उम्मीद थी उनकी तो। लेकिन मैंने अपने पैरों पर खड़े है कि मुझे चंबल में कूदना पड़ा। मैं मतलब जो है घर से भी जब निकला था तो मैं आर्मी में नौकरी करे आया था। मैं नौकरी करने के बाद मैं घर आया छुट्टी लेके आया तो मैंने वही आतंक घर आ लिया था परिवार में। क्योंकि मेरा कोई था नहीं। माता पिता होते तो मेरे लिए प्रेम लगाते, भाई होते तो प्रेम लगाते, बहन होती तो प्रेम लगाती, किसी ने प्रेम नहीं लगाया। तो मैं इसीलिए मतलब जो है मेरी उन लोगों ने, उनके बच्चों ने मेरी बेइज्जती की, मारपीट की। तो मुझे फिर वो और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। मुझे वही एक रास्ता दिखाई दिया कि मुझे वो चंबल में ही कूदना चाहिए। मतलब मुझे वो डाकू बनना चाहिए, मुझे बदला लेना चाहिए लोगों से। वो उसी मतलब बदले के मूड में मुझे डाकू बनना पड़ा। और किसका फिर आपने गैंग ज्वाइन किया, किसके साथ आपने 10 साल तक काम किया और कब आपने सरेंडर किया, क्या रहा। मैंने मेरे मतलब जो है उसके साथ हरविलास और माधव सिंह 2 बटालियन थी। दोनों ही बटालियन एक मतलब इकट्ठी रहती थी, इधर उधर मतलब जो घूमती रहती पर रहती दोनों इकट्ठी थी। तो उनकी मतलब बटालियनों में पहुंच गया था हरविलास की में। हरविलास है और माधव सिंह जी में। तो तब मैं डकैत बना। तब मेरी मतलब जो उम्र 20-21 साल की थी। और मुझे पहले तो मना कर दिया कि तुम डकैत बनने लायक नहीं हो, तुम भूखे मरोगे, प्यासे मरोगे, मुठभेड़ होगी, जो होगा वो होगा, तुम कहीं मर जाएंगे, तुम्हारे पास इतनी दम नहीं है तो तुम दौड़ेंगे या गोली चलाएंगे या भग लेंगे। तो मैंने कही हमारे पीछे बहुत बड़ी परेशानी है, मैं तो डकैती बनूंगा। अब मुझे तो डकैती बनना पड़ेगा। तो मुझे मतलब मेरे दिमाग में पूरा उतर गया कि मुझे डकैती बनना चाहिए। अच्छा, आपकी मूछें जो हैं
वो कहते हैं कि अगर एक बड़ा डाकू बनना है, डकैत बनना है, तो मूछें भी उतनी दमदार होनी चाहिए। तो आपकी मूछें बड़ी दमदार हैं, तो क्या इसी से कोई कनेक्शन है? मूछें तो हमेशा से ही दमदार है मेरी। हाँ। जब से मतलब मूछें आई हैं तभी से दमदार है। मैंने मूछें कभी कटवाई नहीं है, और कोई वैसे भी कट जाती हैं तो मैं मतलब उसी तरीके से ही हमेशा कटवाता नहीं हूँ मैं। हाँ। मूछें तो उसी हिसाब अच्छा, से। एक अब आखिरी मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ। इस बार हर बार आप पे जब भी आप यहाँ पर आते होंगे और अपने गांव में आपके पास लोग आते हैं, नेता आते हैं, कहते हैं कि भाई इस बार जो है वो आपके मुद्दों को हम उठाएंगे, आपकी जो परेशानियां रही हैं यहाँ पर चंबल की, उन परेशानियों को उठाएंगे। तो क्या इस बार भी आपको लगता है कि स्थिति वैसी ही बनने वाली है? नेता आएंगे, वही बातें करेंगे, वादे करेंगे, वो पूरे हो पाए ना हो पाए वो अलग बात है। देखो, नेता तो आते हैं, वादे तो करते हैं, आते हैं वादे करते हैं, हम तुम्हारा काम करवाएंगे और हमारी मेहनत करके हमारी मतलब वोट दिलवाओ, हमको निकलवाओ किसी भी हालत में, और जो बने के निकल आएंगे तो हम तुम्हारा काम करवाएंगे। लेकिन कोई बनने के बाद में मुड़ के देखता नहीं है। वो मतलब बन गए और अभी तो भोपाल है, दिल्ली है, और तो जा बैठते हैं, फिर नहीं कोई सुनने वाला। फिर तो मिलने वाले भी नो कहते हैं कि तो साहब तो बाहर गए हैं, वो तो मिल नहीं पा रहे हैं, वो तो ऐसे गए हैं, उनकी तबीयत खराब है, मिलने का ही मौका नहीं मिलता है। और तो ज्यादा क्या बात है, मतलब ये तो अब कहेंगे, अब तो कहते ही हैं, वो कहते हैं चले आ रहे हैं कि हम तुम्हारा वादा करेंगे, पूरा करेंगे, और हमको किसी भी हालत में निकलवाओ, तुम्हारी क्या परेशानी है उसको दूर करेंगे। लेकिन सुनते नहीं है, कह तो देते हैं वोटों के लिए, तो वोटों उनको तो वोट चाहिए, जनता से वोट चाहिए। हरी जनता से लोग कहते हैं आएंगे वोट मांगने के लिए, आएंगे, हम मिलेंगे तो हमसे कहेंगे। और मैं तो उधर में भी रहता हूँ, तो मैं तो वहाँ सुब्बा राव और राजू भाई के आश्रम में रहता हूँ, तो मैं सब लोग आते हैं, सभी लोग कहते हैं कि वोट दिलवाओ हमको किसी भी हालत में, हमको हम टिकट मिल गया है, जो हो गया है वो हो गया है। मैंने देखो भाई, जनता चाहेगी वही तो बनेगा, मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं वो डकैत तो है नहीं, तो मैं किसी को दबाव डाल के मैं तुमको वोट दिलवा दूं। मैं तो साधारण आदमी हूँ, मैं तो किसी पे दबाव नहीं डाल सकता। पहले दबाव डाल के पहले तो बहुत परेशान करते लोग, पर हमने तो तभी भी दबाव नहीं डाला, लोगों से तभी नहीं बताते, दबाव डालते थे, क्योंकि हम तो तभी भी कहते भाई देखो तुम्हारे लायक है उसको बनाओ, तुम्हारा काम कौन करेगा, तुम्हारी मतलब कौन मेहनत करेगा, कौन सुनवाई करेगा, उसको बनाओ, अपनी इच्छा से बनाओ। हमारे गैंग लीडर तो यही बोलते थे कि हम इस चुनाव के बारे में हम कुछ नहीं करेंगे। चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं है, चुनाव तो वो लोग जाने, हमें जनता से दबाव तो ही डरना है, जनता चाहे जिसको वोट दे। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि चुनाव से भले ही ये मतलब रखना ना चाहें, लेकिन जो नेता हैं, जो राजनेता हैं, जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो ज़रूर आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे पक्ष में थोड़ा सा वोट बैंक के लिए अगर आप जाएं तो शायद असर पड़ जाए। और शायद यही वजह है कि बीहड़ से बाहर निकलकर जो पुराने डकैत रहे हैं उनका प्रभुत्व रहता है, और हर कोई चाहता है कि अगर वो उनके पक्ष में खड़ा हो जाए तो शायद हो सकता है कि माहौल में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता नजर भी आए। अपने सहयोगी करतार सिंह और कैमरामैन रफीक के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, मुरैना, मध्य प्रदेश।